चरण में आप लोगों को कुछ और जो आप लोग के प्रश्न हैं उसमें से ही अगला प्रश्न है आप लोगों का जो आपने पूछा मुझसे, सर मोबाइल का सदुपयोग कैसे करें। मैंने आपको जैसा कि बताया, एक डिवाइस है आपके पास में जिसके माध्यम से आप ऑनलाइन बैच कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, आप दिन भर सर्फिंग करते हैं, इंटरनेट चलाते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। देखो अब इसका सदुपयोग और दुरुपयोग इस चीज़ पे निर्धारित करेगा मोबाइल का सदुपयोग आप कब करेंगे, कैसे करेंगे। जब आपको पता होगा कि आपके पास समय बहुत ज़्यादा नहीं है, समय बहुत कम है, आपको बड़े लक्ष्यों को, आपको अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण होगा, आपको पता होगा कि जिस चीज़ के लिए आप निकले हैं उस चीज़ का ये सिर्फ और सिर्फ एक साधन है। जैसे मान लीजिए आप ऑनलाइन एजुकेशन के तहत आप घर बैठे तैयारी करते हैं इसमें, तो निश्चित तौर पर डिस्ट्रैक्शन का एक सबसे बड़ा माध्यम है। आपको मान लीजिए आप मान लो पढ़ रहे हैं, क्लास कर रहे हैं, क्लास करते करते इसमें आपके दोस्त का फ़ोन ही बज जाए, तो फ़ोन बजते ही क्या हो जाएगा, आपका मन डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। पता नहीं दोस्त आपका किस मेंटालिटी में है, क्या बात करना चाहता है, आपको मोटिवेट कर रहा है, डिमोटिवेट कर रहा है, तो अचानक से जो आप इतनी तारतम्यता के साथ पढ़ रहे थे, पढ़ते पढ़ते आपका पूरा का पूरा दिमाग डिस्ट्रैक्ट हो गया। या फिर आप कोई क्लास कर रहे हैं, क्लास करते करते आपको लगा रहे दूसरी कर लेते हैं, क्योंकि इसमें तो आपके पास उपलब्धता बहुत ज़्यादा है ना। फेसबुक, व्हाट्सएप, ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, उनके नोटिफिकेशन दिन भर टिंग 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 करके बजते हैं। तो मोबाइल का सदुपयोग देखो, ये एक बहुत बड़ी डिवाइस है, आप चाहो तो पूरी दुनिया आप घर बैठे पढ़ सकते हो बहुत आसान फीस में। इसने डिसेंट्रलाइजेशन का काम किया है, बहुत बड़ा सोशलिज्म मोबाइल के द्वारा हुआ है, समाजवाद की अवधारणा का जो बहुत बड़े लेवल पे। लेकिन इससे आप तनाव में भी आ सकते हो, इससे आप परेशान भी हो सकते हो, आपके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी आ सकती हैं जो आपको परेशान करके रख देंगी। तो बच्चों ऐसी स्थिति में मोबाइल एक ऐसा हथियार है, ऐसे डिवाइस है जिसकी ना कभी कोई ट्रेनिंग दी गई ना कुछ दिया गया। तो ऐसी स्थिति में मैं आप सभी को 2-3 चीज़ें समझाना चाहता हूँ। मोबाइल को जब भी रहे, आपको यदि लगता है, एक अल्टरनेटिव छोटा मोबाइल ज़रूर रखिए जिसमें आपका सिम कार्ड पड़ा होना चाहिए। इस फ़ोन पे इंटरनेट चलाने के लिए एक सिम कार्ड रखें जिसका नंबर किसी को मत दीजिए। एक छोटा फ़ोन ज़रूर रखिए, एक छोटा फ़ोन आप रख सकते हैं जिसमें किसी भी तरीके से इंटरनेट गड़बड़ियाँ ना हो, सिर्फ कॉलिंग को लेकर हो, अपने फैमिली मेम्बर को दे दीजिए। बाकी इस फ़ोन पे इसको फ्लाइट मोड पे लगा सकते हैं। यदि इंटरनेट आपका मोबाइल डेटा से चलता है तो इसका नंबर किसी को मत दीजिए ताकि बार बार आपको बाधित करे। क्लास इसमें लिमिटेड ऐप इंस्टॉल करें, आप ऐसा ना रहें कि ऐप की भरमार कर दें, ऐप ही ऐप भरे हुए हैं इसमें, है ना। तो आपको फ़ोन कॉल अभी देखो इस समय ज़रूरत नहीं है आपको। इस समय आपकी प्राइमरी ज़रूरत क्या है, आपका लक्ष्य, आपका सफल होना, आपके अपने माता पिता के सपने पूरे करना, आपको अपने लिए सपने पूरे करना, आने वाली पूरी ज़िंदगी के लिए एक पूरा तरीका ढूंढना कि कैसे आप पूरी ज़िंदगी जिएंगे। तो उसके लिए आप यदि अभी इन छोटी मोटी चीज़ों में फंस के रह जाएंगे तो बच्चों अपना पूरा जीवन बर्बाद कर लेंगे और ऐसे में फिर आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। इसलिए मैं आपको एक चीज़ बहुत आसानी से समझा रहा हूँ प्यारे बच्चों, आप सभी को इस डिवाइस का सदुपयोग करना है, दुरुपयोग नहीं करना। आज के समय में जानते हो इस मोबाइल की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, कोई इस पे बात नहीं करता, पोर्नोग्राफी। बहुत बड़ी संख्या में छात्र पोर्नोग्राफी साइट्स के शिकार हो चुके हैं, रात दिन इससे अवसादग्रस्त भी हो रहे हैं। आप अपनी ऊर्जा को किस दिशा में ख़त्म कर रहे हो आपको नहीं पता। तो इस मोबाइल में इन चीज़ों को रिस्ट्रिक्ट कर दीजिए और कम से कम इतना अनुशासन तो आपका होना चाहिए। रात में जब आप रात के समय में आपके साथ ये नहीं होना चाहिए, सोने के समय में। कुछ लोग तो रात भर पढ़ते हैं, अब उनको रात दिन की परिभाषा बदल जाएगी कुछ दिन बाद, या सोने जागने की परिभाषा बदल जाएगी। कुछ लोग दिन भर सोते हैं, रात भर जगते हैं। कुछ लोग, अरे भाई प्रकृति के अनुसार चलिए, कल के दिन बीमार हो जाएंगे, कुछ नहीं मिलेगा आपको। बीमार हो गए ना तो फिर स्वास्थ्य एक बार हाथ से गया, सब कुछ गया। स्वास्थ्य से बड़ी कुछ बहुमूल्य, और स्वास्थ्य तभी होगा जब नेचर के हिसाब से चलेंगे। आप एक रूटीन बना के रखिए, दिन का टाइम पीरियड पढ़ने का है, आराम से सुबह 4 बजे आराम से 5 बजे उठिए। अभी छात्र जीवन है, पढ़ाई करना ही आपका प्राइमरी गोल है। तो अन्य चीज़ों से बच करके, डिस्ट्रैक्शन से बच करके, पोर्नोग्राफी से बच करके आपको आगे बढ़ना है और इस मोबाइल का सदुपयोग करना है। सदुपयोग सिर्फ और सिर्फ आपके शिक्षण कार्य के लिए, जिस उद्देश्य के लिए आप घर से निकले हैं। इस मोबाइल को खरीदने का आपका क्या उद्देश्य था, यदि ये आपका क्लियर है तो आप इस मोबाइल का सदुपयोग कर पाएंगे। अन्यथा की स्थिति में आप इस मोबाइल को, आमतौर पे अब क्या हो रहा है, छोटा सा बच्चा भी है ना घर पे, उसको भी मोबाइल पकड़ा दिया जाता है। क्यों? माता पिता को दूसरा काम करना होता है, बचपन से मोबाइल पकड़ के कार्टून दिखाना चालू कर देते हैं। धीरे धीरे वो कार्टून उसके दिमाग में बैठना चालू हो जाता है और बिना मोबाइल को दूध तक नहीं पीता है। उसकी ये कंडीशन हो गई, वो बच्चा मतलब मोबाइल का एडिक्टेड हो चुका है। तो ये एडिक्शन बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगा। ये एडिक्शन जो शराब और ये सिगरेट का एडिक्शन है ना, ये एडिक्शन तो चलो ठीक है, अब आपका एडिक्शन किस चीज़ का एडिक्शन हो चुका है, एक ऐसी डिवाइस का जिसके
बिना आपका जीवन आपको लगेगा कि अधूरा सा ही है। आप इसके बिना आपको ये ऐसा जाल जंजाल बन जाएगा कि आपकी सामाजिकता को खत्म कर देगा। तो ऐसे आप कभी कभी देखते नहीं है, 4 लोग एक साथ बैठे हैं, चारों मोबाइल पे लगे हुए हैं, कोई एक दूसरे से इंटरेक्शन नहीं। तो जब कोई आपके साथ आता है, बैठता है, बातचीत करता है, मोबाइल को तब दूर कर दो। थोड़ा सा सामाजिकता वाला माहौल, जो प्राचीन पद्धतियाँ थी उनका महत्व तो नहीं खत्म होगा बच्चों, सामाजिकता बहुत जरूरी है। तो ऐसी कंडीशन में आप इसको उतना ही महत्व दीजिए जितना इसको महत्व देने की योग्यता ये रखता है। जबरदस्ती इसको महत्व मत दीजिए, ये मेरी बात मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, जबरदस्ती इसको महत्व मत दीजिए। इस पे फ़ोन कॉल वाला सिम को मत रखिए, इसमें ऐसा सिम रखिए जिसमें सिर्फ इंटरनेट चले। एक छोटा फ़ोन अपने साथ रखिए, जो छोटा फ़ोन सिर्फ और सिर्फ आपके कॉलिंग को लेकर के रहे, जिसमें फ़ोन कॉल आ सके आपके माता पिता और सबको लेकर के, और इसमें उतने ही ऐप और वेबसाइट को एक्सेस दें जितनी ऐप और वेबसाइट आप जो है इसमें प्रयोग करना चाहें, जो आपके लिए आपके लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जरूरी हो। तो मैं एक बार फिर से आपको बहुत आसानी से इसको समझाऊंगा कि जो लक्ष्य आपने चुना है, जो लक्ष्य आपका चुना है, उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए मोबाइल में क्या क्या सदुपयोग हो सकते हैं उतना ही आप इंगित करके इसको उस दिशा में चलें, अन्यथा की स्थिति में आप इस डिवाइस का प्रयोग ना करें। यह डिवाइस आपको नुकसान ही पहुंचाएगी। आप हर चीज के लिए एक समय निर्धारित करें। देखो हर चीज करना चाहिए, लेकिन कोई चीज लिमिट से ज्यादा करेंगे तो आपके लिए खतरनाक बन जाएगी। इसलिए इस मोबाइल का सदुपयोग करने के लिए आपको स्व अनुशासित, आत्म अनुशासित होना पड़ेगा। माता पिता को नहीं पता कि आप इस मोबाइल में क्या कर रहे हो, आप पढ़ रहे हो कि आप टाइम पास कर रहे हो या समय बर्बाद कर रहे हो, तो आप इस मोबाइल पे आपको खुद पता है कि आप क्या कर रहे हो। तो बैठिए, एक बार देखिए कि आपका समय अधिकतम इस मोबाइल पे किस चीज पे बिगड़ता है, कहां पे आप ज्यादा समय देते हैं, और धीरे धीरे उसको अपने लक्ष्य प्राप्ति की दिशा की ओर ले जाइए। आपका जरूरी अभी लक्ष्य है बच्चों, नहीं तो ये मोबाइल किसी काम नहीं आएगा, ये आपके जीवन को तबाह करके चला जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, ये आपके जीवन को पूरी तरीके से तबाह कर देगा। तो ये रहा आपके प्रश्न का उत्तर। आप स्वानुशासन से ही मोबाइल के एडिक्शन से अपने आप को बचा सकते हैं, अन्यथा की स्थिति में मोबाइल आपकी जिंदगी को तबाह करके खत्म कर देगा। तो क्यों तबाही चाहते हो आप लोग? तबाही से अच्छा है कि आप अपने जीवन में कुछ कर बैठें, कुछ कर जाएं। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। अगले क्वेश्चन का आप लोगों के आंसर दूंगा।